बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू GIS एंड इंजीनियरिंग एकेडमी। तो आज हम अपना सीखेंगे स्वात मॉडल को कैसे रन किया जाता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम कौन कौन से उसको इनपुट्स देते हैं और एंड एयर आपको वो किस तरह डिफरेंट रिजल्ट्स आपको देता है। और बेसिकली स्वात मॉडल को हम रन ऑफ सिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका जो वर्जन है ArcGIS का, वो कौन सा है। तो इसके लिए जो कंपैटिबल है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ArcGIS 10.2। ये जैसे आप देख सकते हैं, और इसी के वर्जन का सेम आपको आर्क स्वात जो कि आपको उसकी वेबसाइट से मिल जाएगा। ये देखें, यहाँ से आपने वर्जन सेलेक्ट करना है ArcGIS 10.2 का, और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और फिर आपने अपना GIS को ओपन करना है। GIS ओपन हो रहा है। और इसको आपने एक्सटेंशन कस्टमाइज, यहाँ पर ये ऑलरेडी मेरा प्लग इन हुआ है, तो इस तरह आपने इसको प्लग इन करना है। तो ये इस तरह का इसका इंटरफेस है। स्वाद प्रोजेक्ट सेटअप वाटरशेड, ये आप देख सकते हैं ये प्लग इन हो चुका है। तो ये तो सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ArcGIS 10.2 और सेम वर्जन का आपने ArcSWAT उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करना है। तो अब सीखते हैं कि हम ArcSWAT को रन किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये हैं इसके डिफरेंट इनपुट्स। ये आपके पास क्लाइमेट का डेटा है जो मेरी स्टडी एरिया के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट किया हुआ है। ये उसकी फाइल्स हैं। ये जनरल लुकअप फाइल है जिसमें आपका रेनफॉल का डेटा है। ये स्टेशंस हैं, और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और ये उसकी एलिवेशन है। सेम फॉर टेम्परेचर, एज यू कैन सी ये टेम्परेचर की लुकअप फाइल है। इस तरह आपने इसकी सबसे पहले फाइल्स प्रिपेयर करनी है। ये था क्लाइमेट का डेटा। और इसी तरह आपका जो है वो डैम का डाटा है। आपने अपने जो है डैम, स्टडी एरिया का डैम है वो तैयार करना है। ये मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। इस तरह का एक डैम होता है, तो वो आपने तैयार करना है। उसके बाद ये रन ऑफ का डाटा है। बेसिकली ये हम जब कैलिब्रेशन करते हैं तो ये तब यूज़ करते हैं, तो इसका जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कुछ इस तरह का होता है जो आपका रन ऑफ का डेटा होता है। ये आपको सब फाइल्स पहले प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। और इसके बाद है आपका लैंड यूज़। ये लुकअप टेबल है। ये डिफरेंट है। लैंड यूज़ का लुकअप टेबल इस तरह का है कि जो आपकी लैंड यूज़ में आपकी क्लासेस हैं उनके ये कोड्स हैं बेसिकली। तो यही कोड्स जो आपकी लैंड यूज़ में है, ये कोड आपको एज ए इनपुट वहाँ पर देने पड़ेंगे। और ये है सॉइल का। ये सॉइल का आप देख सकते हैं कोड है। ये इसकी डेटाबेस में हम लोग पहले पुट करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, और जब सॉइल का डाटा हम लोग देते हैं तो ये लुकअप टेबल आप स्वात मॉडल में देते हैं, देन वो उसको पिक करता है और उसको रन करता है। तो ये कुछ इनपुट्स हैं, ये आपके पास होने चाहिए। फिर आ जाता है आपका लैंड यूज़। ये लैंड यूज़ की फाइल्स हैं। और लैंड यूज़ में आपने एट्रीब्यूट्स का ख्याल रखना है, एट्रीब्यूट्स लाजमी देने हैं उसको। और ये रिवर का डाटा है, जो रिवर पाथ होता है। ये सब चीज़ें जो है रास्टर डाटा में आपकी अवेलेबल होनी चाहिए।
ये आपका सॉइल की डेटाबेस है, और ये देख सकते हैं आपके पास ये सब इनपुट्स आपके पास होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आर स्वाट मॉडल। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक फोल्डर बना लेना है कोई भी। हमने ये फोल्डर बना लिया है। अब हम अपने ArcGIS में जाते हैं और अपने स्वाट मॉडल में जाते हैं। यहाँ पर हमने न्यू प्रोजेक्ट करना है, और अपना जो डेस्कटॉप पर हमने न्यू फोल्डर बनाया है उसको हमने कनेक्ट करवाना है। ये हमने अपना फोल्डर कनेक्ट करवा दिया। इसके बाद हम जाएंगे वाटरशेड डेलिनेशन, और ये सबसे पहले इसकी जो इनपुट है ये इस तरह का इसका इंटरफेस है। और यहाँ से आप अपना स्टडी एरिया का डैम देंगे। ये मैंने ऑलरेडी इनपुट अपना बना के यहाँ पर फोल्डर कनेक्ट करवाया हुआ है। तो सबसे पहले हम देंगे इसको डैम। टिफ फाइल जो है, ये डैम आ गया है हमारे स्टडी एरिया का, और यहाँ से हम इसकी मीटर्स में यूनिट सेलेक्ट करेंगे, इसको पे करेंगे, और फिर बर्न इन में हम अपना रिवर पाथ जो है हमारा वो देंगे। रिवर की शेप फाइल, ये कोई एरर आ रहा है, मैं इसको चेक करता हूँ। तो अभी फ्लो डायरेक्शन हमने क्लिक किया है। ये हमारा रिवर की जो स्ट्रीम है आपको नजर आ रही है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है।
थोड़ा सा टाइम लेता है ये। तो ये हमारा रिवर स्ट्रीम ऐड हो चुका है। और इसके बाद हम क्रिएटिंग स्ट्रीम एंड आउटलेट पर जाएंगे। ओके करेंगे और यहाँ से हम अपना आउटलेट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें अपना जो डिस्चार्ज है वो चाहिए। तो यहाँ पर हमने अपना आउटलेट पॉइंट सेट किया है, ये मुंडा डैम है। ये हमारा आउटलेट पॉइंट सेलेक्ट हो गया और यहाँ से हम डेलिमिटिंग वाटर हेड करेंगे। इसके बाद हम कैलकुलेट सब बेसिन पैरामीटर्स क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिक अपने सब बेसिन्स बना देगा आपके स्टडी एरिया के मुताबिक। थोड़ा सा कोई करेंगे इसमें।
ये हो गया हमारा। यहाँ से अब हम इसको एग्जिट करेंगे। ये हमारे सब बेसिन्स बन चुके हैं। ओके करेंगे। तो वाटरशेड डेलिनेटर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ कंप्लीट हो गया है हमारा। और इसके बाद हम जाएंगे HRU एनालिसिस, हाइड्रोलॉजिकल रिस्पॉन्स यूनिट। ये अब कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम जाएंगे वाटरशेड HRU लैंड यूज। सबसे पहले हम अपना लैंड यूज का डाटा देंगे। हम लैंड यूज का डाटा टू 2000 का यूज़ करेंगे। और ये आपका लैंड यूज का डाटा है सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। ओके करेंगे। ये हमारा लैंड यूज का डाटा ऐड हो गया। और इसके बाद हम चूज ग्रिड फील्ड्स में जाकर वैल्यू ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने ये इसने खुद लैंड यूजेस का कैलकुलेट किया है। तो अब हम इसको उसका लुकअप टेबल देंगे यूज़र में जाके। लुकअप टेबल मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था। उस तरह आपने अपने स्टडी एरिया में जो आपका लैंड यूज़ है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना लुकअप टेबल प्रिपेयर करना है। ये लैंड यूज़ लैंड कवर का लुकअप टेबल। अब वो सेम जो कोड्स हैं वो उसको आने का, इसको हम रिक्लासीफाई करेंगे। इसके बाद हमारा सॉइल डाटा है। सॉइल का डाटा भी आपने रास्टर फॉर्म में यूज़ करना है जो आपको FAO की वेबसाइट से मिल जाएगा।
ये सॉइल का डाटा ऐड होंगे, और इसी तरह इसका भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से यूज़र सॉइल में जाके इसका हम लुकअप टेबल देंगे। इस तरह हमने लैंड यूज़ का लुकअप टेबल दिया, इसी तरह हमने सॉइल का भी लुकअप टेबल बनाया हुआ है। ये यहाँ पर थोड़ा सा इशू आएगा, 6998। तो यहाँ पे हम इसको कोड का, यहाँ पे बाकियों के नाम आ रहे हैं, इसका नाम नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, जो 6988 है ग्लेशियर का कोड है, हम यहाँ पर इसको ग्लेशियर दे देंगे और इसको रिक्लासीफाई कर देंगे। फिर हम स्लोप में हमने इसका कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिक्लासीफाई करेंगे। देन ओके, और क्रिएट HRU में जाके ओवरले करेंगे हम इसको। ये थोड़ा सा प्रोसेस टाइम टेकिंग होगा, ये अब इसका ओवरले करेगा। ये हमारा HRU का पोर्शन कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हम जाएंगे अपना राइट इनपुट्स HRU डेफिनेशन। यहाँ पे हम इसको 10, 5 और इसको भी 5। क्रिएट HRU, ओके करेंगे, और इसके बाद हम जाएंगे अपने वेदर स्टेशंस पर। इसमें ये आपने एक चीज़ नोट करनी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन, विंड स्पीड डाटा, ये मोस्टली आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इसको ना, इसको सिमुलेशन पर ही रन करेंगे। जो आपके पास क्लाइमेटिक डाटा है रेनफॉल का, और जो आपके पास है टेम्परेचर का, ये आपने अपना जो ऑब्जर्व डाटा है वो यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर रेनफॉल का डाटा हम लोग देते हैं, वही जो स्टार्ट में मैंने आपको इनपुट्स दिखाई थी। इसमें आपने ये TCP लुकअप फाइल देनी है, और रेन गेजेस, ये टाइम मिनट्स जो है वो 1 डे में 1440 मिनट्स बनते हैं तकरीबन हमारे। और इसी तरह टेम्परेचर का भी आपने स्टेशंस का डाटा देना है, सिमिलर टू रेनफॉल। और ये टेम्परेचर की लुकअप फाइल है, इसको अब यहाँ से हम डेली कर देते हैं, ओके करते हैं। ये हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, और ये हमारा क्लाइमेट का डाटा ऐड हो गया है। इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट ऑल करके ये टेबल्स, यस,
ये हमने अपने सारे सेलेक्ट करके और क्रिएटेबल्स पर क्लिक करना था, इसको ओके करते हैं और एडिट स्वात में जाके यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हम बेसन देंगे और एडिट स्वात में आपने जाना है, वाटरशेड में जाके आपने बेसिन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने एडिट वैल्यूज करनी है और पीटी मेथड में आपने इसको सेलेक्ट करना है एंड सेव एडिट्स। ओके, देन आपने रन स्वात। अब ये आपने डिपेंड करता है आपने डेली पे चलाना है, ईयरली पे या मंथली पर। तो हम यहाँ से डेली सेलेक्ट कर लेते हैं और अपना टाइम पीरियड जी हमने अपना जो क्लाइमेट डेटा था वो 1990 से 2020 तक यूज़ किया था, तो हम इसको यहाँ पर 2000 कर लेते हैं। 20 इयर्स के लिए हम इसको रन करते हैं और ये आपका जो विंडोज़ का वर्जन है 64 बिट्स वो सेलेक्ट करेंगे और सेटअप स्वात रन and now we will run our SWAT model। ओके, ये अब आप इसको रीड स्वात करेंगे, जो आपने सिलेक्ट करने हैं रीच है, सब बेसिन है, यू डेथ स्नो सेडिमेंटेशन रिजर्वायर, इट अप टू यू। आपने इसमें से अपने कौन कौन से चीज़ें इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट टू डेटाबेस, ये इसकी डेटाबेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा जिसको आपने बाद में अपने रिजल्ट्स में शो करना है। ये हमारी डेटाबेस में इंपोर्ट हो चुका है। अगर आपने इसको रीड आउट करना है तो ये इस तरह का इसका जो डेटा है आप देख सकते हैं। ये इसने डेली डेटे को रन किया है और ये इसका यूज़र एग्जामिन, एक एनिमेशन में आपको दिखाएगा कि आपका जो वाटरशेड है उसमें कितना वेपोरेशन हो रही है, कितना वो रन ऑफ जनरेट कर रहा है। ये भी सेटअप हो रहा है।
कितने इसके HRU बने हुए हैं, वो ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देगा। ये हमारा मॉडल सेटअप हो चुका है। ये इसका मैयड एरिया आ चुका है और 27 सब बेसिक 105 इसके HRU हैं। ये इसकी ब्रीफ, ये वो आपको पता चल जाएगा अब। सेडिमेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और इसको आप सिमुलेशंस को आप सेव भी कर सकते हैं किसी भी नाम से। सिमुलेशन आप इसको सेव कर लेते हैं ताकि बाद में आप इसको रीड आउट कर सकें। सो दैट्स इट। एंड इस तरह आप जो है स्वात मॉडल को रन करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें हमारा चैनल GIS एंड इंजीनियरिंग अकेडमी।